हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 3 दिन पहले खुलासा हुआ कि हाथरस की आड़ में दंगे भड़काने की साजिश रची गई है और दंगों की साजिश के आरोप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। पीएफआई वो संगठन है जिस पर देश के कई राज्य बैन लगाने की मांग अब तक कर चुके हैं, लेकिन आज हम खुलासा करने जा रहे हैं कि जिस संगठन पर बैन लगाने की मांग हो रही है, जिसके लिए आवाजें बुलंद हो रही है, उसका अध्यक्ष राज्य सरकार के जिम्मेदार पद पर तैनात है। पूरी रिपोर्ट देखिए। वो संगठन जिसका नाम राजधानी दिल्ली को दंगों में धकेलने के लिए उछला। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस पर नागरिकता बिल के खिलाफ यूपी में हिंसा भड़काने के आरोप लगे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के 22 राज्यों में मौजूदगी रखने वाला पीएफआई, जिस पर हत्या, दंगों की साजिश और देश विरोधी ताकतों से चंदा लेने के आरोप लग चुके हैं। उसी संगठन का एक मुखिया राज्य सरकार का कर्मचारी बना हुआ है। जो संगठन देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए के रडार पर है। यूपी से लेकर केरल तक संगठन पर बैन लगाने की मांग हो चुकी है, लेकिन जो राज्य बैन की मांग कर रहा है वो ही उसे पिछले 20 साल से सरकारी वेतन दे रहा है। एबीपी न्यूज के पास मौजूद ये सरकारी दस्तावेज इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पीएफआई का अध्यक्ष केरल सरकार का कर्मचारी है। नाम है ओएम अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम पीएफआई का चेयरमैन है और केरल राज्य विद्युत बोर्ड में वरिष्ठ सहायक कम कैशियर के पद पर तैनात है। अब्दुल सलाम इसी साल फरवरी महीने में पीएफआई चेयरमैन बना था, जबकि दस्तावेज बताते हैं कि ये पिछले 20 साल यानी साल 2000 से ही केरल विद्युत बोर्ड में तैनात है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक अब्दुल सलाम सरकारी नौकरी में आने के पहले लोगों को पढ़ाने का काम करता था। सूत्रों का कहना है कि अब्दुल सलाम पिछले कई सालों से पीएफआई में विभिन्न पदों पर काम भी कर रहा था। इसके अलावा इस साल पीएफआई का चेयरमैन नियुक्त होने के बाद उसका ऑफिस आना जाना भी बेहद कम हो गया है। उस पर बिना सरकारी अनुमति के विदेश यात्रा जाने के आरोप भी लगे, लेकिन केरल सरकार ने आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सलाम केरल के मल्लापुरम का रहने वाला है। आपको बता दें कि यूपी में दंगे भड़काने की साजिश को लेकर पीएफआई से जुड़े जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें से एक सिद्दीकी केरल के मल्लापुरम का ही रहने वाला है और आज पता चला है कि यूपी में हिंसा के लिए सिद्दीकी के जरिए 90 लाख रुपए का लेन देन करवाया गया था। केरल सरकार ने खुद साल 2011 से 2013 के बीच पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिए थे और उनके अनेक ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इस छापेमारी के दौरान केरल पुलिस को विदेशी आतंकी संगठनों के दस्तावेज समेत अनेकों हथियार भी बरामद हुए थे, लेकिन कोर्ट में केरल सरकार ने यू टर्न लेते हुए पीएफआई को क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कि पीएफआई के खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है। उधर केंद्र सरकार ने भी पीएफआई को लेकर राज्यों से रिपोर्ट तो मांगी, लेकिन आज तक पीएफआई को केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर बैन नहीं किया है। तो हाथरस की आड़ में यूपी में दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार पीएफआई के 4 सदस्यों को कल कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गाड़ी से एक एक करते उतरते ये वो 4 आरोपी हैं, जिन पर हाथरस में बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर दंगों की आग में झोंकने का आरोप है। ये चारों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। मुजफ्फरनगर का अतीक उर रहमान
बहराइच का मसूद अहमद, रामपुर का आलम, ये 3 तो यूपी के हैं, लेकिन चौथा सिद्दीकी नाम का शख्स केरल के मल्लापुरम का रहने वाला है। सिद्दीकी 1 साल पहले तक केरल के तेजस न्यूज में काम करता था। जानकारी मिली है कि यूपी में हिंसा फैलाने के लिए सिद्दीकी के जरिए 90 लाख रुपए का लेन देन हुआ था। यूपी की जांच एजेंसी ने खुलासा किया है कि 29 सितंबर की रात को बेहद गुपचुप तरीके से एक वेबसाइट बनाई गई। इस वेबसाइट का नाम था जस्टिस फॉर हाथरस, लेकिन मकसद कुछ और ही था, क्योंकि वेबसाइट पर दंगों के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके भी निर्देश दिए गए थे। इंसाफ की लड़ाई के नाम पर पैसे मांगे गए थे, लेकिन जैसे ही जांच एजेंसी को खबर लगी, ये वेबसाइट डिलीट कर दी गई। इन चारों आरोपियों का संबंध इसी साजिश वाली वेबसाइट से होने का सुराग मिला है। चारों को दिल्ली से हाथरस जाते वक्त मथुरा के पास मांट में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यूपी सरकार के इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। पीछे 1 इंच बराबर का भी सच नहीं है और सबूत नहीं है। देखिए, हम यूपी गवर्नमेंट से कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े एलिगेशंस जो आप पर हम पर लगा रहे हैं, कौन आपको रोक रहा है इसका सबूत पब्लिक डोमेन में देने के लिए? ये एक बेबुनियाद एलिगेशन से अपनी कमियों को छुपाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए पॉपुलर फ्रंट का नाम यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पेशी के बाद चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।